हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी हरिपुर नामक एक छोटे से गांव की है। उसी गांव में हरिया नाम का एक शराबी रहता था। वह कोई काम नहीं करता था। वह दिन भर बस शराब पीकर इधर से उधर पड़ा रहता था। उसकी पत्नी का नाम लाजो था और उसकी माँ विमला एक बहुत ही लड़ाकू किस्म की सास थी। हरिया की दो छोटी छोटी जुड़वा बच्चियां थी। घर के अंदर बेड पर लाजो प्रसव पीड़ा से भीतर तड़प रही थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी। दाई लाजो के प्रसव में मदद कर रही थी। घर के बाहर द्वार पर हरिया और विमला बैठे होते हैं और साथ ही हरिया और लाजो की दो बेटियां भी वहां मौजूद खेल रही थी। देख ले हरिया, अगर इस बार भी बहू ने लड़की जन्मी तो इस घर में या तो वो रहेगी या फिर मैं। मुझे मेरे खानदान का वारिस चाहिए जो हमारे कुल का नाम रोशन कर सके। जब देखो तब लड़की ही पैदा कर देती है। अम्मा, आप थोड़ी देर के लिए चुप रहोगी। एक तो इस ससुरी कब से चिल्ला रही है और दूजे आप हमारी खोपड़ी कब से खा रही हो। अब क्या करें, जब इस ससुरी हर बार बिटिया ही जन्मती है, परेशान करके रख दी है। इसको मेरे ही पल्ले पड़ना था, मेरे से ही शादी होनी थी इसकी। दाई लाजो के कमरे से निकलकर बाहर आती है और कहती है, अम्मा काफी देर हो गई है, बहुरिया को बहुत पीड़ा हो रही है। हम कह रहे हैं आप किसी डॉक्टर को बुला लो। अगर बच्चा सही समय पर ना हुआ तो बच्चे और बहू की जान को खतरा भी है। अब डॉक्टर के लिए पैसे कहाँ से लाए? और भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा। इस अभागी को देख तो रही हो, हर बार बिटिया ही जन्मती है। अरे अम्मा, अब बहू के हाथ में थोड़ी ना ये सब है। अच्छा, मैं भीतर जाती हूँ। दाई कमरे के भीतर चली जाती है। हरिया चुपके से दूसरे कमरे में जाता है और कमरे के एक कोने में पड़ी पेटी से शराब निकालकर चुपके से पीने लगता है। पूरी एक बोतल शराब पीने के बाद वापस आकर अपने माँ के पास बैठ जाता है और अपनी माँ से कहता है, अम्मा, डॉक्टर को बुलाना नहीं तो कहीं ऊंच नीच हो गया तो क्या होगा? घर का काम कौन करेगा? और तो और इन दो बच्चियों का क्या होगा? अरे अब डॉक्टर के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? तू तो कुछ कमा के देता नहीं है, उल्टे घर से पैसे ले जाकर शराब पर खर्च कर देता है। तेरे बाबूजी के मरने के बाद जो कुछ बची कुची पेंशन जो मुझे मिल रही है उसी से घर का खर्च चल रहा है। मैं तो ये सोचकर परेशान हूँ, इन बच्चियों का विवाह कैसे होगा, इनकी पढ़ाई लिखाई कैसे होगी। अब लेक्चर ना दो अम्मा। क्यों ना दूं तुझे लेक्चर? काम तो कुछ तू करता नहीं है, दिन भर बस शराब पीता रहता है और कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कितना खर्च लगा रहा है, कभी तुझे मतलब ही नहीं है। अगर मुझे पेंशन नहीं मिलती तो कहीं हम भीख मांग रहे होते, तब जाकर हमारा जीवन बसर होता। तभी कमरे के भीतर से बच्चे के रोने की आवाज आती है। लाजो बच्चे को जन्म देती है। दाई भीतर से बाहर आती है और विमला से कहती है, बधाई हो अम्मा, बहू ने सही सलामत बच्चे को जन्म दिया है और अब जच्चा बच्चा दोनों सही सलामत है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ अम्मा, बहू का ख्याल रखना। अरे रुक, बताती तो जा, बेटा हुआ है या बेटी? बिटिया हुई है अम्मा, अब मैं चलती हूँ। हरिया बैठे बैठे सो जाता है। विमला हरिया को जगाती है। हरिया, हरिया, अरे उठ, हमारी तो किस्मत ही फूट गई, अब क्या होगा? हरिया जग जाता है। अपनी अम्मा को रोता देख हरिया भी जोर जोर से रोने लगता है। लाजू हम सबको छोड़ कर चली गई, अब खाना कौन बनाएगा? घर का काम कौन करेगा अम्मा? अब इन दोनों बेटियों को कौन संभालेगा, कौन देखभाल करेगा माँ? अबे पियक्कड़ कहीं का, पूरी बात तो सुन लेता, पहले ही मुंह फाड़ फाड़ कर रोने लगा। अरे वह महारानी अभी मरी नहीं है, जिंदा है, वह हम सबको मार कर मरेगी। क्या लाजू जिंदा है? ओ तो हमें जीते जी मार दी है, उसने फिर से लड़की को जन्म दिया है। क्या फिर से बेटी को जन्म दे दिया है? हे भगवान, लगता है इस जन्म में मोक्ष नहीं हो पाएगा, हमारा खानदान का नाम कैसे रोशन हो पाएगा? तू तो चुप ही कर, तू वैसे भी खानदान का नाम तूने बदनाम कर रखा है। दिन भर शराब पीता रहता है और खानदान खानदान करता रहता है।
इतना सुनते ही हरिया चुपचाप घर से बाहर निकल जाता है। कुछ सोचते हुए हरिया तालाब किनारे बैठा होता है। वहीं से साइकिल से गांव के मास्टरनी स्कूल से जा रही होती है। हरिया को देखते ही वह स्कूटर रोक लेती है और हरिया से कहती है, अरे हरिया, यहाँ पर क्या कर रहे हो? हरिया मास्टरनी जी के पास जाता है। क्या हुआ? आपकी दोनों बच्चियां अभी कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रही? मास्टरनी जी, मेरे पास पैसे नहीं है फीस के, और ऊपर से मेरी जनानी ने एक और बच्ची को जन्म दे दिया है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। तुमसे फीस कौन मांग रहा है? तुम बच्चियों को स्कूल तो भेजो। हरिया, तुमने सुबह सुबह शराब पी रखी है? जी मास्टरनी जी, आज मैं बहुत टेंशन में हूँ, इसलिए थोड़ा ज्यादा शराब पी ली है। और तुम्हारे टेंशन का कारण क्या है? और कौन? मेरी तीनों बच्चियाँ। देखो हरिया, इस संसार को सिर्फ दो लोग चला रहे हैं, एक पुरुष और दूसरी महिला। इन दोनों में से अगर कोई एक न रहे तो ये संसार नहीं चल सकता। और यही चक्र है, तुम, मैं और हम सभी इसी से हैं। अगर किसी के घर एक लड़का जन्म लेता है तो किसी के घर एक लड़की भी जरूर जन्म लेती है। हमारे माँ, हमारी बहन, हमारी बच्ची सभी इसी चक्र की देन है। और इस चक्र को हमने ही नहीं, स्वयं ईश्वर ने बनाया है। ये सब तो ठीक है मास्टरनी जी, लेकिन अम्मा कहती है कि घर का वंश कैसे चलेगा। किस वंश की बात कर रहे हो? क्या तुम बता सकते हो 1000 साल पहले तुम किस वंश के थे? शायद नहीं बता सकते। हम अपने घरों में लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, इन सारी देवियों को पूजते हैं, पर घर में एक लड़की जन्म ले ले तो हमारी सांसें फूलने लगती है। खैर, मुझे देर हो रही है स्कूल के लिए, मैं चलती हूँ। नमस्कार। नमस्ते। हरिया भी अपनी साइकिल ले अपने खेतों की ओर चल देता है। हरिया दिन भर अपने खेतों में काम करता है। सूरज ढलने के बाद अंधेरे में हरिया अपनी साइकिल से सड़क ओर जाता है। सड़क पर दो लोग मोटरसाइकिल से जा रहे होते हैं। हरिया को साइकिल से जाते देख अपनी मोटरसाइकिल रोक देते हैं। अरे हरिया, कहाँ जा रहा है? आज पीने नहीं चलेगा? नहीं यार, मैंने शराब पीना छोड़ दिया। क्यों मजाक कर रहा है? तू दुनिया छोड़ सकता है पर शराब नहीं छोड़ सकता। मैंने सच में आज से ही शराब पीना छोड़ दिया है। चलो यार, ये तो पागल हो गया है। दोनों अपनी मोटरसाइकिल को स्टार्ट कर दोबारा सड़क पर आगे चले जाते हैं। हरिया भी अपनी साइकिल से रास्ते पर चल देता है। अंधेरे में हरिया साइकिल से घर पहुंचता है। घर के बाहर साइकिल खड़ी कर हरिया घर के भीतर जाता है। लाजो खाट पर अपने नवजात शिशु के साथ लेटी होती है। हरिया लाजो के पास जाता है। हरिया नवजात शिशु को अपने गोद में उठा लेता है। मैंने सोचा था आप इसे कभी भी अपनाएंगे नहीं। नहीं लाजो, मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा था। मैं बेटा बेटी में अंतर कर रहा था, मुझे माफ कर दो लाजो। आज आप शराब पीने नहीं गए? नहीं, मैंने शराब पीना छोड़ दिया है। आज मैं अपने खेतों पे काम करना गया था। अब मैं 3 बेटियों का बाप हूँ और उन्हें पढ़ाना है, लिखाना भी तो है। आप सच कह रहे हैं? लाजो हरिया के हाथों पर अपना हाथ रखती है। हरिया का शरीर बुखार से तप रहा था। आपको तो बहुत तेज बुखार है। अपने 3 बेटियों को अफसर भी बनाना है और कल से मैं मजदूरी करने के लिए नजदीक के शहर भी जाऊंगा। विमला भी हाथ में थैला लेकर घर के बाहर से भीतर आती है। देख, तेरे बच्चों के लिए राशन लेने दुकान गई थी। तू तो है शराबी, अपने बच्चों के लिए कभी कुछ लाता तो है नहीं। हरिया खड़े होकर विमला के हाथ से जैसे थैला लेने की कोशिश करता है, बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। विमला जमीन पर थैला फेंक हरिया के सर को अपने गोद में लेटा लेती है। अरे, इसे तो तेज बुखार है। ये सब इस मनहूस बच्ची की वजह से हुआ है। आते ही अपने बाप को खाना चाहती है। हे भगवान, कैसी मनहूस बच्ची दी है तूने। शोर सुनकर आस पड़ोस के कुछ लोग विमला के घर आ जाते हैं। व्यक्ति डॉक्टर को फोन करता है। हरिया को खाट पर लेटा देते हैं। थोड़ी देर में डॉक्टर रेणुका हरिया का इलाज करने के लिए आती है और हरिया का चेकअप करके हरिया को इंजेक्शन देती है। मेरे बेटे को क्या हुआ है डॉक्टर बिटिया? कुछ नहीं माँ जी, खाली पेट शराब पीने से ये सब कुछ हुआ है।
बस अभी कुछ ही पल में इन्हें होश आ जाएगा। हरिया धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। हरिया को होश में आते देख विमला बहुत खुश होती है। बिटिया, तुम आज भगवान बनकर मेरे बेटे को बचा ली। तेरा बहुत बहुत मुझ पर उपकार है। ऐसा ना कहो माँ जी, ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा बिटिया, तेरी फीस कितनी हुई? कुछ नहीं, बस आप अपनी इन दोनों पोतियों को सही समय पर स्कूल भेजते रहना, यही मेरी फीस है। हरिया अपनी दोनों बेटियों को गले लगाकर रोने लगता है। आज की बेटियां बेटों से कम ना है। मैं भी अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर इस तरह बड़ा अफसर बनाऊंगा। स्कूल की मास्टरनी जी घर के भीतर आती है। माँ जी, ये डॉक्टर बेटियां मेरी ही है और मैं चाहती हूँ मेरे जैसे ही आप सभी की बेटियां पढ़े और आगे बढ़े। हम कल से रोज पढ़ने आएंगी मास्टरनी जी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन दबा दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।